संजय गुप्ता पेश करते हैं आफत की पूरियां। हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक, हास्य सलाहकार विवेक मोहन, संजय गुप्ता। कुजलीगढ़, सांसपुर, चंदन नगर एवं चौखंडी, विशालगढ़ ऐसे कई पड़ोसी राज्यों से घिरा है। विशालगढ़ इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, इसलिए जब भी किसी राज्य पर कोई संकट मंडराता है तो मदद की गुहार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से ही की जाती है। इस बार ये गुहार लगाई थी खुजलीगढ़ के सेनापति ने। सेनापति की प्रार्थना पर राजा विक्रम सिंह बांकेलाल के साथ आ पहुंचे थे खुजलीगढ़ के महल। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में मैं कहीं भी नहीं आता जाता, किंतु आपकी समस्या को देखते हुए आपकी प्रार्थना पर मैं बांकेलाल को साथ लेकर आ ही गया। लेकिन ये किया, महाराज का सिंहासन खाली क्यों है? महाराज हजम सिंह कहाँ हैं? सेनापति ही और ये सिंहासन पर मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं? मकड़ी के जाले तो महल की सभी दीवारों पर लगे हैं महाराज। मुझे लगता है यहाँ इंसान कम और मकड़ियाँ अधिक रहती हैं। ही। ये सभी जाले मकड़ियों ने नहीं, बल्कि हमारे महाराज ने बुने हैं, जो कि मकड़ासुर के कारण मकड़ी बन गए हैं। वो देखिए, वो रहे हमारे महाराज हजम सिंह। मकड़ा बनने के बाद इन्हें हमने जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया है ताकि कहीं यह पूरे महल में जाले न लगा दें। ही। चिट्टा, अरे महाराज विक्रम सिंह, आप कृपया इन्हें कहें कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालें और जाले बनाने दें, अन्यथा मैं जाले से फांसी लगाकर अपने प्राण दे दूंगा। गुर्रर्र ही ब हु। सुना है मकड़ासुर श्राद्धों में आता है। आसपास के राज्यों में मकड़ासुर ने आतंक मचा रखा है महाराज। हमारे महाराज उसके दूसरे शिकार हैं। अगर शीघ्र ही उसे समाप्त न किया गया तो वो विशालगढ़ भी आ सकता है आपको मकड़ा बनाने। ही। सेनापति बदहजमी को मदद का देकर विक्रम सिंह व बांकेलाल वापस विशालगढ़ लौट पड़े। बांकेलाल, राक्षस मकड़ासुर से सुरक्षा का उपाय महल पहुंचते ही करना होगा। जी हाँ महाराज, मैं इसी विषय पर सोच रहा हूँ। ही। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो यही रास्ते में ही मिल जाए और मोटे मुच्छड़ को बना दे मकड़ा। ही। कोचवान रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया था। बांके, ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कहीं नजर आ ही जाए मकड़ासुर। ठीक तभी बांकेलाल, बहुत सी गायों के रंभाने के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? बाम बाम दगड़ 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 दगड़। वो भारा, कहीं मकड़ासुर ही तो गाय की तरह नहीं रंभा रहा। ही। खूब चिल्ला लो, लेकिन हाकासुर तुम्हें हाँक कर ले जाएगा। ही। वाह, इसने कोई मंत्र पढ़कर एक फूंक मारी थी, जिससे हमारा मस्तिष्क इस शैतान के वशीभूत हो गया है। वाह, मेरा पति अपने साथी के साथ दूसरे नगर में गया हुआ है, अन्यथा इसे बता देता। हु। बांकेलाल, ये दुष्ट दैत्य तो विशालगढ़ की सारी गायें हांक कर ले जा रहा है। बिना गायों के विशालगढ़ में दूध व घी की भयंकर कमी हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं महाराज, जल्दी से सैनिकों को इसे रोकने या खत्म करने का आदेश दीजिए। ही। नहीं बांकेलाल, ये अकेले सैनिकों के वश का रोग नहीं है। इस दैत्य से निपटने के लिए हमें स्वयं उसके सामने जाना होगा। ही। गुर्रर्र। कहीं ये मकड़ासुर ही तो नहीं। ही। ओ कम्बक दैत्या, वहीं रुक जा। बा। सबसे पहले अपना नाम बता।
ही। हाकासुर। ये तो हाकासुर है। बहु हु। अब ये बता कि ये सारी गाय हाँक कर कहाँ ले जा रहा है? मेरे स्वामी मकड़ासुर ने बताने से मना किया है कि ये सारी गाय मैं उनके ही आदेश पर कोबरा घाटी में ले जा रहा हूँ, जहाँ पर विषैले सर्प इन्हें डसकर इनकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। ही। किया मकड़ासुर। हाँ श्री मकड़ासुर, मगर उनका नाम इज्जत से ले मोटे, अन्यथा तेरी तो उनका मटका फोड़ दूंगा। ही। क्रोध न करो राक्षस भाई, और ये बताओ कि ये सभी गाय तुम्हारे वश में कैसे आ गई? और किसी नगरवासी ने तुम्हें गाय ले जाते देखा क्यों नहीं, और देखा तो फिर रोका क्यों नहीं? ही। ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है जो अट्टहास मंत्र पढ़कर फूंक मारने से सम्मोहित कर देती है, और फिर वो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। ही। अब तुम लोग मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुरंत इन गायों को कोबरा घाटी ले जाना है। ही। मोटा बहुत चबड़ कर रहा है, इसे भी ले जा। ही। ठहर जा दुष्ट दैत्या, तू इन गायों को यहाँ से नहीं ले जा सकता। अगर तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तेरा सिर भूमि पर पड़ा नजर आएगा। ये मोटा तो पागल हो गया है। माँ मगरता, तू क्यों हंस रहा है दैत्य भाई? ही। मैं हंस नहीं रहा। ही। लेकिन मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा कि 50 बार ही करके हंसने से अट्टहास मंत्र पूरा हो जाएगा। फिर जब मैं फूंक मारूंगा तो तुम सभी सम्मोहित हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें भी कोबरा घाटी छोड़ाऊंगा। ही। ये कमरूप तो मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। बहु हु। अच्छा ये मत बता कि तू कितनी बार हंस चुका है? ही। मेरे अलावा जो भी हंसता है उससे भी अट्टहास मंत्र पूरा होता है। 10 बार मैंने ही किया और 1 बार तुमने, यानी कुल मिलाकर 11 बार ही हो चुकी है। ही। बांकेलाल, मेरी तलवार इसकी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही? हु। लगता है महाराज की इसकी गर्दन भी उसी पदार्थ की बनी है जिससे आपकी गर्दन बनी है। ही। ही। अच्छा दैत्य भाई, तुम्हारी ये हंसी रुकेगी कैसे? बहु हु। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी हंसी केवल छींकों के आने से ही रुक सकती है। ही हो। हिन, मेरी दुलत्ती पड़ेगी तब भी रुक जाएंगी। महाराज, एक बार मुझे खोल दो। गुर्रर्रर्र। ही। तुम्हारा घोड़ा भी हंसा, उसकी हंसी भी मेरी हंसी में शामिल हो गई। ही। इसकी ये मजाल। बोल, तू क्यों हंसा? आह ब हु हिन। बांके हुनप्पांदा की हो। हु। मोटे, मनहूस, मुच्छर, बहादुरी दिखाने तो तू ही यहाँ आया था। गुरेई, मगर गर्दन तो मेरी भी फंस गई है। कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना ये मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। बहु हु। सूझ गई तरकीब। मिर्च के प्रभाव से राक्षस को छींक आ सकती है, किंतु मिर्च कहाँ मिलेगी? वह तो रही इसकी मूंछों पर। ही बाकी कमबख्त ही मत कर। ही। मन ही मन कोई योजना बनाता हुआ बांकेलाल बोला। दैत्य भाई, अब तो तुम हमें कोबरा घाटी ले ही जाओगे, किंतु उससे पहले अपनी मूंछों का रहस्य तो बता दो। ये रहस्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हो ही कि एक बार मैंने ऋषि मिर्चाचार्य की मूंछें खींच दी थीं। ही तब उन्होंने मुझे ये शाप दिया था कि मेरी मूंछों के स्थान पर मिर्चें उगाएंगी।
ही और यदि कोई इन्हें उड़खा अड़कर एक मेरी नाक के पास लानकर तोड़ देगा तो मिर्च के प्रभाव से मुझे छींकें शुरू हो जाएंगी। ही। वो मारा। फिर यदि कोई बाकी बची मिर्चों को हरियल तोतों को खिला देगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ही किंतु ही ये रहस्य मेरे या उस ऋषि के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे प्राणों को किसी से कोई खतरा नहीं। ही और अब मेरा अट्टहास मंत्र भी पूरा होने वाला है। ही महाराज, अपनी तलवार से उसकी मूछें उड़ा दो। राजा विक्रम सिंह ने अब देखा न ताब। हाँ कासुर, हुन तेरा की हो। आ गई इसकी मिर्ची मूंछे हाथ में। अरे ये क्या, मेरी मुंहते काट दी। सिर्फ काट ही नहीं दी, तोड़ भी दी। कटाक। ही आंचो ही आंचो चीकों के कारण ही मेरा अट्टहास मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा। हु अट्टहास मंत्र में व्यवधान पड़ चुका है। कोचवान, रथ को धीमी गति से आगे ले चलो। हमें उसका अट्टहास मंत्र पूरा होने से पहले बाकी बची मिर्च तोतों को खिलानी है। मगर तोले हमें कहाँ पर मिलेंगे? विशालगढ़ के जंगल में हमें तोते न मिले ये तो हो ही नहीं सकता। आंचो, मुझे पता है तुम बाकी की मिर्च तोतों को खिलाने के लिए तोतों की तलाश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं कोड़े से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। सड़ाक। उसने कोड़े से रथ का पहिया जकड़ लिया है, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ रहा। रथ नहीं बढ़ सकता, मगर मैं तो बढ़ सकता हूँ। कंबरुत, सारे तोते कहाँ मर गए? तोतों की टें हैं। वो मारा। तोतों की आवाजें पेड़ के पीछे से आ रही हैं। अगर मैं उधर गया तो मुझे देखकर तोते उड़ जाएंगे। मिर्च चुपचाप पेड़ के पीछे फेंक देता हूँ, लेकिन पहले झांक कर तो देख लूं कि तोते हरियल भी है या नहीं। घबरा मत, मिर्चे फेंक दे। ही ये आवाज असली हरियल तोते की ही है। मुझे तो तोते की आवाज निकालनी आती ही नहीं। ही टें बाप रे, यहाँ तो हाकासुर छिपा हुआ है और तोते की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने मिर्ची फेंकने से पहले वृक्ष के पीछे झांक लिया। ओह, उसे पता चल गया कि यहाँ मैं छिपा हुआ था। उसे हर बात कैसे पता चल जाती है। हु बांकीलाल का भाग्य प्रबल था। अरे, बहेलिया तोते पकड़ रहा है। उसके पिंजरे में कई हरियल तोते हैं। काम बन गया। ही ज्यादा है मत कर, चुपचाप हाथ लग जा। ही बांकीलाल ने आगे बढ़कर पिंजरे का द्वार खोला और सारी हरी मिर्च पिंजरे में फेंक दी। प्यारे तोतो, जल्दी से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण करो। ही टैन भैया, मिर्ची मत खाना, इसमें से नाक की बदबू आ रही है। टैन नाक तो तेरी बह रही है, तू मत खा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। टैन ही बाहू हु मैं तो सोच रहा था कि इन्हें उल्लू बना दूंगा और सारी मिर्च खुद ही हड़प लूंगा। बाहू हु टैन। अब तो राक्षस हाकासुर के बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आह, तोते ने बोली टें, मेरी हो गई टें। हु दैत्य मारा गया। बहेलिया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम और तुम्हारे तोते मुझे दिखाई न देते और मैं उनको राक्षस की मूछें न खिलाता तो ये दुष्ट दैत्य मेरे हाथों के तोते उड़ा जाता। बाहू हु ही टैन क्या इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था? मिर्चों में से सचमुच नाक की बदबू आ रही थी। राजा विक्रम सिंह भी तब तक वहां आ पहुंचे। वाह, दैत्य मारा गया। हाँ, ये तो मारा गया, मगर पता नहीं मोटे तू कब मरेगा मेरे हाथों। ही
राजा विक्रम सिंह ने बहेलिया को पुरस्कार देकर वहां से विदा किया। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। बांकेलाल जिंदाबाद। 10 कमाल है, काम तो हमने इनाम वाला किया और इनाम मिला बहेलिया को। गुर्रर। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया और बांकेलाल, मैं गौदेव गौआ हूँ। तुम्हारे कारण इतनी सारी गायों के प्राण उस दुष्ट दैत्य हाकासुर से बच गए। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। ही। मैं तुम्हें गायों की ताकत गांव देता हूँ, जिसका प्रयोग गौ मंत्र बोलने के बाद किसी भी संकट से बचने के लिए तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। ही। किंतु ये शक्ति देने से पहले तुम्हें एक कांटा चुभना जरूरी है। ही। मगर घबराओ नहीं, इस कांटे के चुभने से दर्द नहीं होता। ही। पिंच। आह। अब तुम मेरे पीछे पीछे पवित्र गौ मंत्र बोलो, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी गांव ताकत। ही। अब बोलो गौ मंत्र। कांटा लगा, हाय लगा, झोपड़ी के पीछे तेरी खोपड़ी के नीचे, हाय रे गौआ। कांटा लगा, ही। बांकेलाल गौदेव का अनुसरण करता चला गया। गौदेव की शक्ति से सारी गाय विशालगढ़ को लौट गई। वो बा। तत्पश्चात कोचवान ने रथ को आगे बढ़ाया। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और ईश्वर का शुक्र है कि हम अपना धर्म निभाने में सफल हुए। ही। मगर उनकी सवारी अभी कुछ ही दूर गई होगी कि बांकेलाल, क्या तुम भी कुत्तों के भौंकने के स्वर सुन रहे हो? ही। मुझे तो केवल आपके भौंकने की आवाज ही आ रही है महाराज। भू। बांकेलाल जी, शब्द आपके नहीं, आपकी है। उच्चारण ठीक बोलना चाहिए। ये कहिए कि मुझे तो केवल आपकी आवाज ही आ रही है। गुर्रर कोचवान के बच्चे, चुपचाप रथ हाँक। मैं और आगे नहीं जा सकता। हु। क्योंकि सामने से निकल रही है कुत्तों की बारात। वो भान भौंक। बांकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सारे कुत्तों को इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहा है? पहले गाय और अब कुत्ते। ये विशालगढ़ में हो क्या रहा है? बांकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सभी शफानों को इकट्ठा करके ले गया तो विशालगढ़ के गली की रक्षा कौन करेगा? रात्रि काल में चोरों का साम्राज्य बढ़ जाएगा। विक्रम सिंह तलवार खींचकर रथ से नीचे उतर आया। बांकेलाल, हमें इसे शफानों को ले जाने से रोकना होगा। विक्रम सिंह की दहाड़ सुनकर दैत्य के कदम ठिठक गए थे। वो मैं केवल कुत्तों की भाषा समझता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ और उन्हीं की बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैं हूँ भौंकासुर। ही। भौंकासुर, तो फिर महाराज से बातें करो। वो जानना चाहते हैं कि विशालगढ़ के गली मोहल्लों के प्रहरियों को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। ही। अगर तुम्हारे महाराज को मुझसे बातें करनी है तो पहले उन्हें भौंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भौंक सुने बिना किसी से बात नहीं करता। ही। तुम क्या समझते हो कि हमारे महाराज को भौंकना नहीं आता? क्षमा करें महाराज, एक बार इसे भौंक कर दिखा दें। भान। वुफ। अरे महाराज की भाषा हमें समझ में आ गई। महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि इस शैतान को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ही। मार दिया जाए। ही। भान। वो तो फिर सुनो, मैं विशालगढ़ के रक्षा प्रहरियों को अपने स्वानी मकड़ासुर के आदेश पर बिच्छू घाटी लेकर जा रहा हूँ, जहाँ बिच्छू इन्हें डिसेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। ही। भान। वो भान। महाराज, हमें बचाइए। पता नहीं कैसे हम इस दुष्ट का आदेश मानकर इसके साथ जाने के जादू से बंधे हैं। मौत के घाट तो तुझे मैं उतारूंगा दुष्ट शैतान। मगर दैत्यासुर के शरीर से टकराते ही अरे ये किया,
मेरी तलवार बिल्ली बन गई। ही। मेरे शरीर से टकराते ही कोई भी शस्त्र जानवर में बदल जाता है। और ये बिल्ली नहीं बौना शेर है। तुम दोनों कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हें फाड़कर खा जाएगा। ही। गर्र। एक तो तेरी छोटी तलवार के कारण मैं बौना हो वाया, ऊपर से शेर को बिल्ली कहता है। ही। बाप रे। जैसे ही बौना शेर जमीन पर कूदा, शेर पहले किस पर झपटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि शेर पहले मुझ पर झपट पड़े मैं मोटे को ही इस पर धकेल देता हूँ। ही। आह स्वामी मुझे बचाओ। हु। अगर बौना शेर दबने से मर गया तो एक शाप के कारण मेरी गर्दन स्वयं ही कट जाएगी। मुझे इसे बचाना होगा। हु। हम्फ उफ, ये तो उठ ही नहीं रहा। हु। स्वामी बचाओ, मेरा दम निकल रहा है। हु। बाके बेटा, अगर ये विक्रम को उठाने में कामयाब हो गया तो फिर शेर मुझ पर भी अवश्य झपटेगा। हु। क्यों ना मोटे को उठाने में मैं इसकी मदद करूं ताकि दैत्य प्रसन्न होकर मेरे प्राण बरूश दे। ही। आह, मेरी पूंछ छोड़ दे। स्वामी बचाओ। मारा गया मैं तो, मेरी जान मेरी पूंछ में ही है। अगर पूंछ टूट गई तो भी मैं मारा जाऊंगा, और अगर शेर का दम घुट गया तो भी मैं मारा जाऊंगा। हु। हम्फ, ये तो खींच ही नहीं रहा। ओह, सूझ गई एक तरकीब। बांकेलाल जी, अगर आपका आदेश हो तो हम मदद के लिए आगे आएं। वैसे आप तो जानते ही है कि हमारे आगे आने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। ही। तुम वहीं रहो और घोड़ों की लगाम का एक सिरा मेरी तरफ फेंक दो, दूसरा रथ से बांध हो, जल्दी करो। बांकेलाल जी, ये लीजिए घोड़ों की लगाम। बांकीलाल ने लगाम को राक्षस की पूंछ से कसकर बांध दिया। इसने लगाम बांधकर मेरी पूंछ लंबी क्यों कर दी? रथ को दौड़ाओ जल्दी। जो आ गया बांकेलाल जी, मैं रथ को दौड़ाता हूँ। ही। स्वामी बचाओ। बांकेलाल उठाओ। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? रथ को मेरी तरफ क्यों दौड़ा रहा है? इससे दैत्य विचेंगा कैसे? रथ को उल्टी दिशा में दौड़ा मूर्ख, ताकि राक्षस भी साथ खींच जाए। कोचवान ने जल्दी ही बांकीलाल की बात समझकर रथ वापस मोड़ दिया। ओह, अरे, ये तो मेरी ही मदद कर रहा है। मुझे रथ से खींचवा रहा है। मेरे साथ साथ ये भारी भरकम मोटा भी खींच जाएगा और मेरे जादुई शेर के ऊपर से हट जाएगा। फिर शेर इनको रखा जाएगा। ही। मैं तो खामरवाह डर गया था। ये तो मेरी मदद कर रहा है। मगर बांकेलाल पूंछ से मत खींच, लगाम मेरी कमर पर बांध दें। ही। रथ के विपरीत दिशा में दौड़ने से टूट गई दैत्य की पूंछ। आह, खचचाक। मैं तुझे मना कर रहा था कि पूंछ मत खींच। मेरी जान पूंछ में ही थी। हु। पूंछ टूटते ही, अरे, ये तो मेमना बन गया। किंतु मेमना बनने से पूर्व दैत्य रथ और अपनी संयुक्त शक्ति से विक्रम को भी खींचकर खड़ा कर चुका था। विक्रम सिंह के ऊपर से हटते ही बौना शेर मेमने पर झपट पड़ा। बौना शेर पल भर में ही मेमने को हजम कर गया। इसी के साथ वो पुनः तलवार में बदल गया। बांकेलाल, ये तो पुनः तलवार में बदल गया। दैत्य की मृत्यु के साथ ही उसका सारा जादू टूट गया। बांकेलाल, पहले जब तूने मुझे बौने शेर पर धक्का दिया तब तो मैं डर ही गया था। किंतु बांके, मेरे लाल, तुझे कैसे पता लगा कि उसके प्राण उसकी पूंछ में हैं? ही। पुच्छी। पता होता तो लगाम उसकी पूंछ की बजाय तेरी गर्दन पर बांधता। कमबख्त मनहूस मोटे मुच्छड़ कहीं के। हु। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया और बांकेलाल, मैं पशुदेव हूँ। मेरा नाम कुकरमुता है। ही। तुमने इन सैकड़ों रक्षा प्रहरियों के प्राणों की रक्षा करके मुझे प्रसन्न किया है। हो। मैं तुम्हें श्वान शक्ति भान काटी देता हूँ। इस शक्ति का प्रयोग तुम जीवन में एक बार किसी भी संकट से निपटने के लिए कर सकते हो।
ही ही। लेकिन भान भान काठी को इस्तेमाल करने से पूर्व कुकरमुता मंत्र बोलना मत भूल जाना। मंत्र याद कर लो। चढ़ी जवानी आँख मस्तानी, हो गई मुटियार दी, पूंछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खूंखार की। ही। इसी के साथ पशु देव अंतर्धान हो गए। पशु देव के असर से सभी भान रक्षा प्रहरी भी वापस विशालगढ़ लौट गए। वो भान ही। बांकेलाल, मकड़ासुर का उत्पात बढ़ता जा रहा है। ही। उत्पात तो तुझे जीवित देखकर मेरे मस्तिष्क में बढ़ गया है मुच्छर। गुर्रर्रर्रा। कोचवान भी रथ लेकर लौट आया था, अतः बांकेलाल और विक्रम सिंह पुनः उस पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर बढ़ चले। मुझे तो ये भय सता रहा है कि कहीं वो दुष्ट राक्षस मेरी प्रजा का कोई अहित न कर दे। वैसे भी श्राद्ध के इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के दुख में दुर्फी होते हैं। मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकता। कोचवान, रथ थोड़ा और तेज चलाओ। वह हु। कोचवान बेचारा क्या करता, जब आगे धूल भरी आंधी चलने से रास्ता ही न दिखाए। काम। ऊर्जा काले कांवा तेरे मुंह विच खंड पांबा। ही। काम। महाराज वो देखिए, सभी कौर उस नृत्य के साथ उड़कर जा रहे हैं। एक और दैत्या, कहीं इसे भी शैतान मकड़ासुर ने ही तो नहीं भेजा है। राज्य के सारे कोय इसके साथ ही उड़े जा रहे हैं। हाँ, मगर केवल आपको छोड़कर। मेरा मतलब महाराज की कौ के न रहने से हमें क्या हानि होगी। बांकेलाल, प्रत्येक जीव जंतु या पशु पक्षी को ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही बनाया है। गुर्रर्रर्रा। हाँ, केवल आपको छोड़कर। ही। जरा सोचो, अगर ये कोय नहीं रहेंगे तो हमारी फसलें कीड़ों और टिड्डियों से कौन बचाएगा। ये कोय ही तो उन्हें खाते हैं। फिर कोय ही तो घरों की मुंडेरों पर कामू करके अतिथि के आने का संदेश देते हैं। इन कौमों की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। बांकेलाल, तुम भी जल्दी मेरे साथ आओ। मुच्छर, मैं तो तेरे साथ ही हूँ और तुझे चिता पर लिटाने के बाद ही तेरा साथ छोड़ूंगा। ही। गुर्रर्रर्रा। कौन है तू दुष्ट राक्षस और विशालगढ़ के सारे कुओं को लेकर कहाँ जा रहा है। मेरा नाम कांकासुर है और मुझे मेरे स्वामी मकड़ासुर ने कौओं को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा है। तो फिर राजा विक्रम सिंह के हाथों मरने के लिए तैयार हो जा, दुष्ट कानकासुर। साय तड़ाक। हा। तूने भयंकर भूल कर दी राजा विक्रम सिंह, जो मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारा। मुझे तीर भाले जैसे फेंकने वाले शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। मुझे पकड़ने वाले शस्त्र से ही मार सकते हैं, जैसे तलवार, गंडासा, गदा इत्यादि। ही। अगर कोई मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारता है तो वो पलटकर मारने वाले की टांट पर लगता है। खटाक। और मेरे गुण उसमें भी स्थानांतरित हो जाने से वो भी बन जाता है कौवा। ही। और यह दृश्य देखने वाला भी कुछ देर में बन जाता है बिलोटा। ही। क्या इसका मतलब मैं बिलोटा बनने वाला हूँ? बिलोटा तो कोय का शत्रु होता है, फिर तो मैं मुच्छर को मारकर खा जाऊंगा। ही। ये काकांसुर तो बड़े काम का आदमी, मेरा मतलब राक्षस निकला। ही। मगर मैं बिलोटा बन क्यों नहीं रहा? ये अभी तक कौवा बना क्यों नहीं? हु। ये तो कौवा बन ही नहीं रहा, मैं बिलोटा क्यों नहीं बन रहा? कारण काकांसुर की समझ में जल्दी ही आ गया। ओह, इसने तो उजले मोतियों की माला पहनी हुई है, इसी कारण मेरा कागजादू इस पर नहीं चला। मोती मेरे जादू की काट है। मैं अभी इसकी माला तोड़ देता हूँ, वरना तीर होबारा अपने आप ही मुझे लग जाएगा। ही। हु। काकासुर ने अपने पंजे में फंसाकर तोड़ डालनी चाहिए मोतियों की माला, लेकिन मैं तेरे नीचे उतरने की ही प्रतीक्षा कर रहा था दुष्ट। आह। काकासुर पुनः विक्रम सिंह पर झपटा, लेकिन न मुच्छर कौवा बन रहा है और न मैं बिलोटा। और ये काकांसुर विक्रम सिंह पर आक्रमण क्यों कर रहा है? आह।
तभी भूमि पर पड़ा बाण स्वयं ही उड़ा और जालगा काकासुर को। अगर मैंने शीघ्र ही इसके गले में पड़ी मोतियों की माला को नहीं तोड़ा तो गजब हो जाएगा। बाण एक बार फिर विक्रम सिंह के सिर पर आकर टकराया। अरे, बाण अपने आप ही दोबारा काकासुर को जा लगा और फिर पहले की तरह ही जा गिरा मोटे की खोपड़ी पर। मुझे पता है कि ये मोटा ताजा इंसान अभी भी कौवा नहीं बनेगा। मुझे शीघ्र इसके गले में पड़ी माला को तोड़ना होगा। मैंने भी किससे पंगा ले लिया। हु। शैतान काकासुर, विशालगढ़ के कौमों को आजाद कर दे, अन्यथा मैं तेरा जोड़ जोड़ हिला दूंगा। कुर्रर। आह। बांकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ चल रहा था। आखिर काकासुर बार बार मुच्छड़ के गले की तरफ क्यों झपट रहा है और अभी तक विक्रम सिंह कौवा बना क्यों नहीं? बाण दोबारा अपने आप ही काकासुर को क्यों जालगा? इन बातों में क्या रहस्य है? मुझे लगता है कि काकासुर महाराज के गले में पड़ी बहुमोतियों की माला झपटना चाहता है। क्यों न उसे मैं ही तोड़ दूं? ही। तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ओह, एक बार फिर स्वयं ही वह तीर काकासुर को लग रहा है। तड़ाक। काकासुर से टकराकर तीर फिर से विक्रम की खोपड़ी पर गिरा, मगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। होगा तब जब मोतियों की ये माला टूटेगी। ही। बांकेलाल, ये क्या कर रहे हो? नहीं, 3 बार तीर मुझे लग चुका है। अब मोतियों की माला को मत तोड़ना। मोतियों की मातना काक जादू की काट है, इसलिए मैं बार बार उसे तोड़ने की चेष्टा कर रहा था, किंतु माला को तोड़ने की मेरी चेष्टा विफल हो गई और 3 बार तीर मुझे लग गया। 3 बार तीर मुझे लगने और मेरे शत्रु की टांट पर गिरने और मोतियों की माला टूटने के बाद जादू का असर उल्टा हो गया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं सभी कौओं को लावा घाटी में मौत के घाट उतारने ले जा रहा था, किंतु अब खुद मैं ही मौत के घाट पहुंच गया। हुन अप्पा दी की हो चंगा भई हुन। अप्पा चल दे हैंगे आहिच। ये तो मर गया। तो तुम्हारी नानी क्यों मर गई? ये तो प्रसन्नता की बात है। मगर बांकेलाल, अगर तुम ठीक समय पर आकर मोतियों की माला न तोड़ देते तो ये दुष्ट कभी न मरता। पुच्छी पारी। तभी एक दिव्य रोशनी वहां फैल गई और प्रकट हो एक आग देवता। प्यारे बांकेलाल, मेरा नाम है कुछ केंदा कोका। ही। मैं पृथ्वी के समस्त कौओं का देवता हूँ। ही। आज तुम्हारे कारण सैकड़ों हजारों निर्दोष कौर मौत के मुंह में जाने से बच गए। ही। काम। इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता है, किंतु पहले घास का तिनका तोड़कर मेरी नाक में डालकर गुदगुदी करनी होगी। ही। बांकेलाल, जल्दी से तिनका तोड़ो। ही। बांके ने तिनका तोड़कर काग देवता की नाक में तिनका किया। आंछू। ही। जुकाम से मेरी नाक बंद हो गई थी, जो तिनका करने और छींक आने से खुल गई। ही। अब तो मैं तुम पर और भी अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। ही। मैं तुम्हें देता हूँ काक शक्ति कुकी। तुम कुकी मंत्र बोलकर जीवन में एक बार इसका प्रयोग कर सकते हो। ही। कुकी मंत्र याद कर लो। सफाई करे झाड़ू हम खाएं आडू, भार झोंके माडू तुम भी खाओ आडू। ही। किंतु ध्यान रहे, इस मंत्र को याद करते ही नदी में से चुल्लू भर पानी लेकर उसमें स्नान अत्यंत आवश्यक है। ही। काग देवता के असर से सभी कौर भी वापस विशालगढ़ को वापस उड़ गए। तब चलो कोचफान, अब जल्दी से रथ को महल की ओर दौड़ाओ। रास्ते में नदी पड़ेगी, वहां रोक लेना, ताकि बांकेलाल चुल्लू भर पानी में नहा सके। ही। मुझे तो फिक्र हो रही है, क्योंकि अपने पुरखों के श्राद्ध की तैयारियां करनी है। समय पर उनका श्राद्ध न हुआ तो वो नाराज हो जाएंगे।
जबकि मैं इन सभी घटनाओं के पीछे जो उद्देश्य हो सकता है उसके विषय में सोच रहा हूँ। बांकीलाल स्नान के बहाने नदी पर ही उतर गया। महाराज को मैंने महल भेज दिया है ताकि इस बार कोई दैत्य उन्हें राह में मिले तो मुच्छर मेरे कारण बचन पाए। ही। बांके ने चुल्लू भर पानी चुल्लू में लिया और उसे अपने ऊपर छिड़क लिया। वाह, स्नान करके आनंद आ गया। ही। और भी आनंद आ जाएगा यदि महल पहुंचकर किसी दैत्य द्वारा मोटे के मारे जाने का समाचार मुझे मिले तो। ही। लेकिन बांकेलाल महल पहुंचता तभी तो अरे उफ, ये क्या? मैं तो मकड़ी के जालों में फंस गया। बहु हु। ये मकड़ी के जाले मुझ पर किसने फेंके? बहु हु। मैंने। बांकेलाल, तेरे कारण मेरे 3 योद्धा मारे गए। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ही। गुर्र रही। अब मैं तुझे काटूंगा। ही। जब मेरे डंक का विष तेरे रक्त में घुल जाएगा तो तू बन जाएगा मकड़ा। ही। नहीं। बांकेलाल, हुन तेरा की हो भापे। ही। ठहरो राक्षस भाई, मुझे मकड़ा बनाकर तुम्हें क्या लाभ होगा? क्रोध बदले की आग से जलते मेरे मन को शांति मिल जाएगी। ही। गुर्र। जिस उद्देश्य से तुमने तीनों राक्षसों को भेजा था, अगर मैं तुम्हारा वो उद्देश्य पूरा करवा दूं तो क्या? तब तो मैं तुम्हारे प्राण बरुष दूंगा, किंतु पहले मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास आना चाहिए। आ जाएगा, किंतु पहले तुम मुझे अपना उद्देश्य बताओ। तो फिर बांकेलाल सुन, मेरा उद्देश्य है पृथ्वी के समस्त राजाओं को मकड़ा बनाना। मैं चाहता हूं कि पूरी मानव जाति पर मकड़ों का ही राज हो, किंतु ये काम मैं श्राद्धों में ही पूरा कर सकता हूं। ही। किसी भी राजा को मकड़ा बनाना तब मेरे लिए बहुत सरल हो जाता है जब श्राद्ध में उसके पितृ उससे नाराज हों। नाराज पितृ मदद नहीं करते, बल्कि और संकटों को बढ़ावा देते हैं। ही। और श्राद्ध तब तक पूर्ण नहीं समझा जाता जब तक कि श्राद्ध की एक पूरी गात कुत्ते और कौन खिला दी जाए। अभी तक तो मैं श्राद्ध में कोई न कोई अड़चन डालता आ रहा था, किंतु उसमें श्राद्ध पूर्ण होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस बार मैंने राज्य की सारी गायों, कुत्तों और कौओं को खत्म करने की ठान ली थी, किंतु तुम्हारे कारण मेरी ये योजना सफल नहीं हो पाई। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम इस काम में मेरी मदद किस प्रकार करोगे, अन्यथा मैं अभी तुम्हें डंक चुभोकर बनाता हूँ मकड़ा। ही। वाह, तब तो बन गया काम, क्योंकि विक्रम सिंह मेरा भी शत्रु है। मकड़ासुर, कल राजा विक्रम सिंह अपने पुरखों का श्राद्ध करेगा। श्राद्ध के बाद गायों, कुत्तों व कौमों को पूड़ियां खिलाने का काम मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर मैं पूड़ियां ही बदल दूं तो क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये मकड़ासुर की मैं गाय की पूरी तो खिला दूंगा बकरी को, कुत्ते की पूरी खिला दूंगा सुअर को, और कौर की पूरी खिला दूंगा चील को। ही। इससे मुच्छर का किया श्राद्ध पूरा नहीं हो पाएगा और उसके पूर्वज उससे क्रोधित हो जाएंगे। काम। यही तो तुम्हारा उद्देश्य है जिसके लिए तुम गायों, कुत्तों और कौओं को मारना चाहते थे। तब तुम आकर मुच्छर मनहूस को डंक चुभोकर बना देना मकड़ा। अब एक मकड़ा तो राजकार्य करेगा नहीं, इस प्रकार उसके मुकड़ा बनते ही मैं बनूंगा विशालगढ़ का अगला राजा और ये मेरा लाभ होगा। ही। ओए बांकेया, खुश की ताई। ही। इतनी छोटी सी बात पहले मेरी समझ में नहीं आई मगर अब आ गई है। पुच्छी, अब तो मुझे जालों से आजाद करो। काम। मकड़ासुर बांकेलाल को जालों से स्वतंत्र कराने लगा, किंतु उस शैतान कौए को दोनों में से किसी ने नहीं देखा। ले बांकेलाल, मैंने जाल काट दिया। ही। काम। ही। कौवा उड़ता हुआ उस गुफा में समा गया। काम। बाल तोड़, कभी तू आ गया, चल जल्दी अपने असली वेश में आ। कौवा बदल गया एक भयंकर राक्षस बाल तोड़ में। राक्षस राज खाल में मुझको बालतोड़ का प्रणाम।
क्या समाचार लाया है बालतोड़? ही। बालतोड़ ने जो समाचार दिया उसे सुनकर खाल में भूस क्रोधित हो उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर राजा विक्रम द्वारा किया गया श्राद्ध अपूर्ण रह गया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि मुझे राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत मिलती है। 1001 राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत ग्रहण करने और 1001वें राजा की बलि देने के बाद मेरा भूसा भरा शरीर और दिमाग एक वास्तविक शरीर में बदल जाएंगे। हु। अब केवल एक ही राजा द्वारा किए गए श्राद्ध की ताकत मुझे ग्रहण करनी है। ही। और वो राजा विक्रम सिंह ही है। अगर मकड़ासुर के बहकावे में आकर बांकेलाल ने राजा का श्राद्ध बिगाड़ा तो मेरा भी काम बिगड़ जाएगा, और अगर मेरा काम बिगड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। ही। बालतोड़, तुम्हें 3 मौतों का वरदान प्राप्त है। तुम तुरंत विशालगढ़ जाओ और बांकेलाल को समाप्त कर दो ताकि वो श्राद्ध में गड़बड़ न करने पाए। ही। जो आदेश राष्ट्रस राजखाल में मुसा। ही। बालतोड़ कौवा बनकर वापस विशालगढ़ की ओर उड़ गया। बांकेलाल की गर्दन तो मैं एक ही झटके में तोड़ दूंगा। हुंतेरा की हो बांकेलाल। ही। महाराज, सभी ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने पहुंच चुके हैं। केवल आपकी प्रतीक्षा है। ही। बांकेलाल को अपनी ओर बढ़ते संकट का जरा भी आभास नहीं था। तो फिर तुम चलो, हम आते हैं। शीघ्र ही। महाराज, ये लीजिए श्राद्ध की पूरियां। ब्राह्मणों के साथ ही गायों, कुकरों और कागों को भोजन कराना भी नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा श्राद्ध पूर्ण नहीं समझा जाता। और श्राद्ध का भोजन एवं दान की गई अन्य सामग्री भी पूर्वजों को नहीं मिलती, जिससे वो कुपित हो उठते हैं। ही। कृपया कर इन पूरियों को गायों, कुकर एवं कागों को खिला देवें। लाल रंग के वस्त्र से ढकी पुड़िया गाय को यह मंत्र बोलकर खिलावे कि तोता उड़ा, मैं ना उड़ी। खाले गाय करारी पूड़ी। काले रंग के वस्त्र से ढकी पुड़िया यह कहकर कुकरों को खिलावे कि वो तो उड़ा, मैं ना उड़ी। खाले कुकर करारी पूड़ी। एवं श्रीमान श्वेत वस्त्र से ढकी पुड़िया यह मंत्र बोलकर कागों को खिला देवे, मैं तो उड़ा, वो भी उड़ी। खाले कागा करारी पूड़ी। उसके बाद ही करके दांत फाड़कर हंसने से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। ही। राजा विक्रम सिंह ने पूरियों के भरे थाल बांकेलाल को थमा दिए। यह लो बांकेलाल, यह कार्य हमेशा की तरह तुम्हें ही करना है। ही। अवश्य महाराज। मनहूस, मुच्छर, मोटे, इस बार तू मकड़ा बनने से नहीं बच सकता। ही। बांकेलाल के चेहरे पर मक्कारों वाली हंसी क्यों दिरबाई पड़ रही है? बेटे सेनापति, इस हंसी के पीछे अवश्य ही कोई गहरा रहस्य है। मुझे बांकेलाल का पीछा करना चाहिए। ही। बांकेलाल को दिखाई दी गाय। बाओ, राजसी पुड़ियों की सुगंध यहाँ तक आ रही है। बांकेलाल पुड़ियां हमें ही खिलाने ला रहा है। ही। ये क्या? बांकेलाल हमें पुड़ियां खिलाए बिना ही आगे बढ़ गया। गुये। Your text goes here. बांकेलाल ने गाय वाली पूरियां गायों को खिलाई क्यों नहीं? आज नगर की सारी बकरियां कहाँ मरवाई? ही। ओह, यह रही बकरी। ही। में ये स्वादिष्ट पूरियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? किंतु मेरी किस्मत में पूरियां इन नहीं घास लिखी है। हु। मगर आज बांकेलाल ने बदल दी थी बकरी की किस्मत। ले बकरी पूरी। ही। में अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया था जो बकरी जन्म में मुझे पूरियां खाने को मिल रही हैं। में ही। ये बांकेलाल कैसा अनर्थ कर रहा है? गायों की पूरियां इसने बकरी को क्यों खिला दी? एक पूरी और लो ना प्यारी बकरी।
ही। नहीं बांकेलाल, पेट भर गया। डकार ही मेरा बकरा होता तो एक पूरी वो भी खा लेता। बांकेलाल ने शेष बची पूरियों में से कुकरों वाली पूरियां खिला दी सुआ को। खाओ खाओ, ही खूब पेट भर कर खाओ। अरे खाता क्यों नहीं? हुड़क हुड़क दी, कितनी गंदी चीज खिला रहा है। हुड़क हुड़क, पहले इन्हें कूड़े पर फेंक दो ताकि ये स्वादिष्ट हो जाएं, तब मैं पूरियां खाऊंगा। अरे इसने पूरियों को कूड़े के ढेर पर गिराकर गंदा कर दिया। ओह, अब समझा। सुअ को कूड़े पर गिरी पड़ी वस्तुएं ही पसंद आती है। ही बांकेलाल घोर अनर्थ कर रहा है। ये तो कुकरों की पूरियां हैं जो ये सुअ को खिला रहा है। आखिर में बची काबा की पूरियां उसने खिला दी वही मंडराती चीलों को। ची, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है। आज मांसाहार के स्थान पर पूरी खाऊंगी। ही ची। कौए की पूरी चीलों को खिलाकर तो बांकेलाल ने सारी हदें ही पार कर दी। गुर्र रही ही, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मुझे तुरंत महाराज को ये सूचना देनी चाहिए। आज बांकेलाल की खैर नहीं। गुर्र रही ही। इधर बांकेलाल तो बेहद प्रसन्न था। चल बेटा बांकेलाल, तेरा काम तो हो गया पूरा। ही। अरे बाप रे! किंतु न तो वहां से सेनापति जा सका और न ही बांकेला। सामने था बालतोड़। ही बांकेलाल, तू बालतोड़ के हाथों नहीं बचेगा। अरे कौआ राक्षस में बदल गया। मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हु। ये राक्षस बांकेलाल का नाम कैसे जानता है? बालतोड़ के हाथ में दिखाई दी एक चिमटी। ये मैं तुझे तेरी आखिरी सांस निकलते समय बताऊंगा। अब मैं इस चिमटी से एक एक करके तोड़ूंगा तेरे बाल। तेरे सिर से 3 बाल तोड़ते ही तेरा दम निकल जाएगा। ही। आहा बेटा बांके, अगर इसने 3 बाल तोड़ लिए तो उधर मुच्छड़ का और इधर तेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सानिया चन। बालतोड़ ने थाल को पकड़कर कपड़े की तरह फाड़ दिया। ही तेरा भी यही हाल करूंगा बांकेलाल। अब मैं तोड़ूंगा तेरा दूसरा बाल। ही। बांके, जल्दी कुछ कर। तू इससे बचकर भाग भी नहीं सकता, क्योंकि ये कौआ बनकर उड़ेगा और तुझे झट से पकड़कर तोड़ लेगा। तेरे बाकी के भी 2 बाल अब हु। लेकिन इससे पहले कि बालतोड़ बांके का बाल तोड़ लेता। ओह, याद आया। बांके बेटा, तेरे पास तो गांबा, भौ, भान, काटी और काक शक्तियां हैं। ही। अब वक्त आ गया है इन शक्तियों का प्रयोग करने का। ही। सबसे पहले मैं प्रयोग करूंगा गांबा शक्ति का। ही। उसके लिए मुझे गौ मंत्र बोलना होगा। आयम, ये तो मौत को सिर पर देखकर भी प्रसन्न हो रहा है। बांकेलाल ने तुरंत गौ मंत्र पढ़ा। दूसरे ही पल सेनापति ने देखा वो अद्भुत नजारा। बा अरे इसके तो सींग निकल आए, गाय जैसी पूंछ भी। बांकेलाल ने आव देखा न ताव, बालतोड़ को जड़ी एक ठोकर। दुष्ट, पीछे हट। आह! तड़ाक। अब तू मेरे बाल नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि मैं खींचूंगा तेरी खाल। ही। बांकेलाल ने अपनी पूंछ को कोड़े की तरह फटकारा। सड़ाक। आह! मरा। अभी मरा कहाँ है बालतोड़? मरेगा तो अब। ही। आह! मेरी मृत्यु गाय के खुर, पूंछ और सींगों के प्रहार से ही होनी थी। बो हो। आज अगर ये शकित मेरे पासन होती तो बालतोड़ मेरे 3 बाल तोड़कर मुझे मार डालता। ही। बालतोड़ के मरते ही बांकेलाल को मिली गांबा व्यक्ति भी वापस लौट गई। ओह, मैं पुनः पहले जैसा हो गया। ही। अरे इसने तो बालतोड़ को मार दिया। इसके पास ऐसी विचित्र शक्ति कहां से आई? बो हो। आह, मुझे लात किसने मारी? तड़ाक! मैंने।
तू क्या समझ रहा था कि मैं मर गया? ही मैं तुझे मारे बिना नहीं मरूंगा। देख, मैंने तेरा एक बाल और तोड़ लिया, पर अब मुझे फिर से 3 बाल तोड़ने होंगे। ये तो कमबख्त अभी जीवित है। अब तो गावा शक्ति भी दोबारा मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी भी संकट से मेरी केवल एक बार ही मदद कर सकती थी। बहु हु तो क्या हुआ? अभी मेरे पास भान काटी शक्ति है। उसके लिए मुझे बोलना होगा कुकुर मुता मंत्र। बांकेलाल ने तुरंत कुकुर मुता मंत्र पढ़ा। चढ़ी जवानी आखरब मस्तानी, हो गई मुटियार दी, पूंछ टेढ़ी थी, अब सीधी हो गई खूंखार की। ही फिर राक्षस बाल तोड़ जैसे ही उसका दूसरा बाल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। अरे, मेरे मुंह से भौंकने के स्वर निकल रहे हैं। मुझने कुत्ते के गुण आ गए हैं। मुझे अपना जबड़ा कुत्ते के जबड़े की तरह मजबूत हो गया लग रहा है। भान और अब इस जबड़े से मैं तोड़ डालूंगा तेरी सारी हड्डियां। आह! सेनापति आंखें फाड़े वह नजारा देख रहा था। अगर मैं बांकेलाल की मदद करने गया तो उसे पता लग जाएगा कि मैं उसका पीछा कर रहा था। ही इसलिए मुझे छुपकर ही ये तमाशा देखना चाहिए। इधर बांकेलाल ने कुत्ते की तरह उछालकर दबोच ली बालतोड़ की गर्दन। भान खच्चाक। आह! मर गया मैं तो। ही हु। गर्दन की कड़ाक से टूटते ही वो मारा। ये तो हो गया देर। ही मेरी मृत्यु कुत्ते के जबड़े द्वारा मेरी गर्दन तोड़े जाने से ही होनी थी। राक्षस बालतोड़ के ढेर होते ही बांकेलाल को मिली भान काटी शक्ति भी तुरंत वापस लौट गई। अगर मुझे ये शक्तियां न मिली हुई होती तो आज मेरा बचना कठिन था। अब जल्दी से महल लौटना चाहिए। ही तेरा बचना तो अब भी कठिन है बांकेलाल बच्चू। अब मैं तेरी पोल पट्टी महाराज के सामने खोलूंगा। ही किंतु अभी बांकेलाल ने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि चला कहाँ बांकेलाल? अरे, ये तो फिर उठ खड़ा हुआ। ही तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बांकेलाल, किंतु मुझे फिर से 3 बाल ही तोड़ने होंगे, और इस बार तो मैं तेरे 3 बाल तोड़कर ही दम लूंगा। इससे बचने के लिए अब मुझे अपनी आखिरी शक्ति काक शक्ति का भी प्रयोग करने के लिए बोलना होगा कुकी मंत्र। सफाई करे झाड़ू, हम खाएं आडू, भार झोंके भाई, हम खाएं आडू। फिर इससे पहले कि बाल तोड़ उसका दूसरा बाल तोड़ पाता, ठोंक। आह! बांके की कौवा ठोंक के प्रहार से चीरक कर बालतोड़ भूमि पर गिर पड़ा। आह! बांकेलाल, तू जीता मैं हारा। मुझे राक्षसराज खाल में भूस ने तुझे मारने भेजा था। तू हैरान होगा कि मैं बार बार जीवित कैसे हो जाता था। मुझे 3 मृत्यु वरदान प्राप्त थे। मेरी तीसरी और अंतिम मृत्यु कौवे की ठोंक लगने से ही होनी थी। बू हु। अब तू आराम से घर जा, क्योंकि अब चौथी बार मैं जीवित नहीं होऊंगा। हु। वो मारा। तभी तो मैं सोच रहा था कि देवताओं की दी शक्तियां बिना संकट से मेरी मदद किए वापस कैसे लौट गई। अब पता चला कि बालतोड़ उन शक्तियों के कारण ही 3 बार मरा है। ही इधर सेनापति तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा राजमहला। फिर जैसे ही सेनापति ने पूरी बात बताई, अनर्थ हो गया। ये श्राद्ध निष्फल हो गया। महाराज को अपने पूर्वजों का कोपभाजन बनना पड़ेगा। ही अफार ये सच है तो बांकेलाल को कठोर दंड मिलेगा। हुई। महाराज, बांकेलाल आ गया। बांकेलाल की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। ओह, तो सेनापति मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन बांकेलाल, अब तेरा क्या होगा? तू इन्हें कैसे समझाएगा कि तूने गाय की पूरी गाय को, कुत्ते की कुत्ते को और कौए की कौए को क्यों नहीं खिलाई? बहु हु। बांकेलाल, सेनापति के लगाए आरोप का तुम्हारे पास क्या जवाब है? जल्दी जवाब दो, अन्यथा मृत्युदंड भुगतने को तैयार हो जाओ। वाह ओम, मैं महाराज। तभी ही बांकेलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुमने अपने वायदे के अनुसार राजा विक्रम के पूर्वजों का श्राद्ध खराब कर दिया। ही मकड़ासुर, श्राद्ध खराब होने की सूरत में ही मैं तुम्हारे राजा को डंक मारकर मकड़ा बना सकता था। अब मैं इसे मकड़ा बनाऊंगा। ही
सैनिकों, खत्म कर दो इसे। मुझे केवल श्राद्ध से प्रसन्न हुए पूर्वज खत्म कर सकते हैं, मगर तुम्हारा श्राद्ध तो मैंने खराब करवा दिया। ही, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ही। अरे, ये राक्षस तो हमें मकड़ी के जालों में फंसा रहा है। ही, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं राजा विक्रम सिंह को डंक मारकर बना दूंगा मकड़ा। ही। बांकेलाल दुष्ट, मैं नहीं जानता था कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है। लेकिन इससे पहले कि मकड़ासुर अपना डंक राजा विक्रम सिंह को चुभो देता, आह, मेरा डंक उखाड़ दिया। हु। धार, ठहर जा दुष्ट पापी। आह, कौन है जो मुझे मार रहा है? मारो इस कमबख्त को। थोड़ी ही देर में उस अदृश्य शक्ति ने मकड़ासुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आह, हु। हुन तेरा की हो मकड़ासुर। मकड़ासुर के प्राण पर खेरू उड़ गए। विक्रम सिंह की हैरानी भी बड़ी हुई थी। हे अदृश्य शक्ति, कृपया दर्शन दो और बताओ कि आप कौन है। ही। पुत्र विक्रम सिंह, हम तेरे पूर्वज हैं। हम तेरे श्राद्ध से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए जब हमने तुझे संकट में देखा तो तेरी मदद को चले आए। ही। किंतु दुष्ट बांकेलाल के कारण श्राद्ध तो अपवित्र हो गया था। उसने गाय की पूरी बकरी को, कुत्ते की सूअर को और कौर की चील को खिला दी थी। उसके बाद भी क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? इसलिए ही तो प्रसन्न है पुत्र, क्योंकि स्वर्ग का भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि हम हमेशा अधिक रखा जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज श्राद्ध भी है और श्राद्ध का भोजन भी हमें मिलेगा। पुत्र विक्रम सिंह, हम तेरे पूर्वज हैं। हम तेरे श्राद्ध से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए जब हमने तुझे संकट में देखा तो तेरी मदद को चले आए। ही। हम हमेशा की तरह स्वर्ग का भोजन अधिक मात्रा में खा गए थे, जिससे हमें बदहजमी हो गई थी। अगर तुम्हारे श्राद्ध का भोजन भी हमें मिल जाता तो हमारी तो रखेर ही नहीं थी। इस बार श्राद्ध का भोजन खाकर हम कुपित हो जाते। शायद हम तुझे मकड़ासुर से बचाने भी ना आते, किंतु अब हम प्रसन्न हैं। ही। अच्छा, हम चलते हैं, सदा सुखी रहो। तभी अरे, एक और राक्षस आ गया। आह, हाँ, मुझे राक्षसराज खाल में भूस कहते हैं। बांकेलाल, बालतोड़ को मैंने ही तुम्हें मारने भेजा था, क्योंकि तुम श्राद्ध को बिगाड़कर मेरा खेल बिगाड़ रहे थे। दरअसल श्राद्ध संपन्न होते ही मुझे ताकत मिलती, फिर 1001वें राजा यानी विक्रम सिंह की बलि देते ही मैं अमर हो जाता। ही। बांकेलाल, तुम्हारे कारण श्राद्ध संपन्न नहीं हुआ और ऐसा होते ही एक शाप के कारण अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु मृत्यु से पूर्व तुम्हें ये सारी बातें बताना जरूरी था, अन्यथा मेरी आत्मा अंधे कुएं में जा लटकती। तो फिर अब 5 चल दे हैंगे। आह, ओह, तो बांकेलाल तुमने इसलिए श्राद्ध पूर्ण नहीं होने दिया? जी हाँ महाराज, मुझे आपको मकड़ासुर से भी बचाना था और राक्षसराज खाल में भूस से भी। ही। जान बचाने के लिए ये झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। हु। और मैंने इस नामुराद सेनापति की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला कहा। सेनापति, तुम्हारी यही सजा है कि तुम 2 दिनों तक इसी तरह जाले में फंसे रहो। ही। हु। और फिर मेरे प्यारे बांकेलाल, देवपुच्छी। ही। बेड़ा गर्क, कमबख्त राक्षसराज को भी श्राद्धों में ही आना था विक्रम सिंह को खत्म करने। हायरी मेरी फूटी किस्मत। हु। ही। समाप्त। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक्स।